हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। राजस्थान बोर्ड 2024 क्लास 12 दमदार सीरीज़ है दोस्तों। आज की वीडियो नंबर 5 है। हमारे सभी टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन चल रहे हैं और प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल। तो दोस्तों आपको 4 सबक के खुलासे याद रखने हैं। पहला ख़ौज़ी एक मुताला, दूसरा बलवंत सिंह का लम्हे, तीसरा फ़ोटोग्राफ़र कुर्रतुल हैदर और चौथा जो सबक आपके हैं जो आपको कल पढ़ाया गया था सुकून की नींद, वो आपको ध्यान में रखना है। ये 4 सबक के खुलासे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कारआमद है। इनको आप खुलासा याद कर लेना। 3 नंबर का आपका पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो दोस्तों ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट नंबर से आप व्हाट्सअप या कॉल के द्वारा आप ये कोर्स ले सकते हैं। नाम मात्र की फ़ीस पर है। ये जो सीरीज़ आपके लेके आए हैं ये आपको दी जाएगी। इसके अलावा 65 से 70 पेज की एक PDF है, वो भी आपको दी जाएगी, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको वन लाइनर में दिए जा रहे हैं, जिससे आपको आसानी से याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ऑब्जेक्टिव में आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपके कितने राइट हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ है। आपके 100 में से 100 नंबर आप आसानी से ला सकते हो। तो बिल्कुल बेसिक से है सभी क्वेश्चन। आज का टॉपिक है हमारा सज़ा ज़हीर का यादे रोशनाई, उससे मुतालिक अहम मालूमात हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट से ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे इसका लाभ सभी को मिल सकें। सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो हम यादें जो रोशनाई हैं सज़ा ज़हीर का है। सज़ा ज़हीर तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता अफसाना निगार हैं। 1935 में पेरिस लंदन में जब तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास यानी जलसा हुआ, उसमें हिंदुस्तान की तरफ से सज़ा ज़हीर और मुल्क राज आनंद ने शिरकत की। तो ये आप ध्यान में रखें। और हिंदुस्तान में तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का पहला जलसा 1936 में लखनऊ में हुआ, जिसकी सदारत किसने की थी दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद ने की थी। ये भी आप ध्यान में रखें, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब हम देखें तो ये रोशनाई है सज़ा ज़हीर का। इस सबक में सज़ा ज़हीर ने पंजाब किसान कमेटी और तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक जो बातें इनकी अल्लामा इकबाल से हुई उसे बयान किया है। तो इसमें खुलासा नहीं पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये तैयार किया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पंजाब किसान कमेटी और तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? तो आपको बताना है दोनों कॉन्फ्रेंस पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में हुई। तो बहुत आसान सा आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जब पंजाब के तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन कॉन्फ्रेंस की जगह नहीं मिली तो उन्होंने क्या फ़ैसला किया? जवाब इसका है उन्होंने अमृतसर ही में अपनी सूबाई कॉन्फ्रेंस करने का फ़ैसला किया। अगला क्वेश्चन है, मुसन्निफ़ यानी सज़ा ज़हीर का अमृतसर पहुंचना क्यों ज़रूरी हो गया था? तो मुसन्निफ़ इस कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी थे, इसलिए इनकी शिरकत कॉन्फ्रेंस में ज़रूरी हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का मुहत्तमिम किसे मुंतखब किया गया? मुंतखब यानी चुना गया। तो तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का मुहत्तमिम फैज़ अहमद फैज़ को मुंतखब किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, अल्लामा इकबाल से तरक्की पसंद तहरीक के मुतालिक मुसन्निफ़ की बातचीत कैसी रही? तो अल्लामा इकबाल से मुसन्निफ़ीन की बातचीत तसना और नामुकम्मल रही। तो ये सबक का नाम लेकर भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल का रवैया तहरीक से मुतालिक कैसा था? तो अल्लामा इकबाल का रवैया तहरीक से मुतालिक इसके साथ दिलचस्पी और हमदर्दी का इज़हार वाला था। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, मुसन्निफ़ यानी अल्लामा इकबाल, मुसन्निफ़ यानी सज़ा ज़हीर अल्लामा इकबाल से दोबारा क्यों ना मिल सके? क्योंकि जवाब है क्योंकि अल्लामा इकबाल इस जहान से परवाज कर चुके थे, यानी इंतकाल हो गया था उनका, है ना।
अगला क्वेश्चन है सज्जाद ज़हीर कब और कहाँ पैदा हुए? तो सज्जाद ज़हीर 1905 में लखनऊ में पैदा हुए। अगला क्वेश्चन है सज्जाद ज़हीर के वालिद का क्या नाम था और वह कौन थे? तो सज्जाद ज़हीर के वालिद का नाम वज़ीर हसन था और वह लखनऊ के मारूफ कानूनदा थे, यानी कानून विशेषज्ञ थे, कानून के जानकार थे। अगला क्वेश्चन है सज्जाद ज़हीर और किस नाम से जाने गए? सज्जाद ज़हीर और किस नाम से जाने गए? तो सज्जाद ज़हीर बन्ने भाई के नाम से भी जाने गए। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन कब कायम हुई? तो हिंदुस्तान में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन 1936 में। कब दोस्तों? 1936 में लखनऊ में पहली बार कायम हुई, जिसकी सदारत यानी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की। अगला क्वेश्चन है सज्जाद ज़हीर का नसरी नज़्म का पहला मजमुआ किसे कहा जाता है? सज्जाद ज़हीर का नसरी नज़्म का पहला मजमुआ पिघला नीलम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सज्जाद ज़हीर का इंतकाल कब हुआ? तो सज्जाद ज़हीर का इंतकाल 1973 में। कब दोस्तों? 1973 में हुआ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखना। अब सवाना से मुतालिक कुछ अहम सवालात और सवाना और ख़ुद नविस्त मुतालिक भी आपसे 2 नंबर के सवालात या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंग्रेजी में सवाना के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है? अंग्रेजी में सवाना के लिए बायोग्राफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एक होता है सवाना निगारी। सवाना निगारी उसे कहते हैं जिसमें अपन एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जीवनी लिखता है। जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 3 शख्सियत की जीवनी लिखी। एक शेख सादी की उन्होंने जीवनी लिखी, एक अपने उस्ताद गालिब की लिखी और एक सर सैयद की हयात जावेद लिखी। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 3 शायरों की जीवनी लिखी, उसे सवाना निगारी कहते हैं। और बायोग्राफ़ी यानी खुद नविस्त उसे कहते हैं एक इंसान खुद की जीवनी लिखता है, उसे खुद नविस्त कहा जाता है। और सवाना निगारी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जीवनी लिखता है, उसे खुद नविस्त, और जो इंसान खुद की जीवनी लिखता है उसे खुद नविस्त कहा जाता है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज़ी में खुद नविस्त सवाना के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है? तो अंग्रेज़ी में खुद नविस्त सवाना के लिए ऑटोबायोग्राफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। यानी एक इंसान खुद की जीवनी लिखेगा उसे ऑटोबायोग्राफ़ी कहते हैं, और एक इंसान दूसरे की जीवनी लिखता है उसे बायोग्राफ़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उर्दू की पहली खुद नविस्त किसे कहा जाता है? तो मौलाना ज़फ़र थानेसरी की आबिती, जिसका दूसरा नाम है काला पानी, को उर्दू की पहली खुद नविस्त कहा जाता है, यानी ऑटोबायोग्राफ़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे खुद नविस्त से मुताल्लिक़ पूछा जाएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविस्त का क्या नाम है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविस्त का नाम आसिफ़ा बयानी के नाम से है। अगला क्वेश्चन है सर रज़ा अली की खुद नविस्त किस नाम से लिखी गई? तो सर रज़ा अली की खुद नविस्त सवाना आमाल नामा के नाम से है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जोश मलियावादी की खुद नविस्त सवाना का क्या नाम है? तो जोश मलियावादी की खुद नविस्त सवाना का नाम यादों की बारात है। ध्यान में रखें आप। अगला क्वेश्चन है कुर्रतुल हैदर का सवानाई नावल किस नाम से लिखा गया? तो कुर्रतुल हैदर का सवानाई नावल कारे जहाँ दराज है के नाम से शाया हुआ। अगला क्वेश्चन है अख्तरुल ईमान की खुद नविस्त सवाना किस नाम से है? तो अख्तरुल ईमान की खुद नविस्त सवाना इस आबाद ख़राबे में के नाम से है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मीर तकी मीर की खुद नविस्त किस नाम से लिखी गई? तो मीर तकी मीर की खुद नविस्त सवाना ज़िक्र मीर के नाम से लिखी गई। तो मीर तकी मीर की खुद नविस्त का नाम क्या है? ज़िक्र मीर है। अगला क्वेश्चन है बेगम हमीदा अख्तर की खुद नविस्त सवाना किस नाम से लिखी गई हैं? तो बेगम हमीदा अख्तर की खुद नविस्त सवाना हम सफ़र के नाम से लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अदा जाफ़री की खुद नविस्त सवाना किस नाम से लिखी गई हैं? तो अदा जाफ़री की खुद नविस्त सवाना जो रही सो बेखबर रही के नाम से लिखी गई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सैयदा बानो अहमद की खुद नविस्त सवाना किस नाम से है? तो सैयदा बानो अहमद की खुद नविस्त सवाना
डगर से हटकर के नाम से है। अगला क्वेश्चन है, जिस देहात यानी गांव में अख्तरुल ईमान का बचपन गुजरा उसमें किस जात के लोग रहते थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, उस गांव में ज़्यादातर मुसलमान, आर्यई और राजपूत रहते थे। अगला क्वेश्चन है, अख्तरुल ईमान को उनके वालिद क्या बनाना चाहते थे? तो अख्तरुल ईमान को उनके वालिद कुरान और उर्दू फ़ारसी की तालीम दिलाकर अपनी तरह इमामत का पेशा करवाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, सग मदरसा की हालत कैसी थी? तो सग मदरसा एक यतीम खाना था जो एक बगैर छत की मस्जिद और चंद फूस के छप्परों पर मुश्तमिल यानी आधारित था। अगला क्वेश्चन है, अख्तरुल ईमान को जब सग मदरसा लाया गया उस वक्त उनकी अम्मा कहाँ थी? तो उस वक्त इसका आंसर है, उस वक्त वह अपने मैके में थी। सग मदरसा कहाँ था? तो सग मदरसा जंगल के बीचों बीच था। अगला क्वेश्चन है, इस मदरसे में यानी सग मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते थे? तो सग मदरसे में 30-35 बच्चे पढ़ते थे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? कल हम छठी क्लास देखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कारआमद होने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।